नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत। हाल ही में यानी कुछ महीने पहले मैंने एक ऐसा न्यूज़ सुना कि इंडिया की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, वो भी इंग्लैंड जैसे देश को पीछे करके। मैं तो इस बात से काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ। शायद आपको भी हो रहा होगा कि जिन्होंने लगभग पूरे 200 सालों तक हमारे देश में शासन किया, इसको लूटा, उसको आज भारत ने फिर से पीछे छोड़ दिया है। तो आइए आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिरकार कैसे इंग्लैंड वासी यहाँ आए और अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। At my first video, like, share and subscribe. दोस्तों, साल था 1498। पुर्तगाल का एक समुद्री नाविक यात्रा करते करते भारत के कालीकट बंदरगाह पे 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचता है। भारत को देखता है, इसकी समृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करके पूरी दुनिया को बताता है। 16वीं सदी के अंत तक भारत पूरे वर्ल्ड में सोने की चिड़िया के नाम से फेमस हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की कुल उत्पादन का 1/4 भाग केवल भारत में उत्पादन होता था। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहत की हुकूमत थी। वहीं यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश व्यापार में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ चुके थे। ब्रिटेन गृह युद्ध की तंगी से आपस में ही जूझ रहा था। अब यार 3 इडियट्स का वायरस हो या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, पीछे रहना तो भाई किसी को पसंद नहीं। अब उनकी नजर भी भारत पर टिक गई क्योंकि उन्हें भी इसकी समृद्धि के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उस समय ब्रिटेन का तत्कालीन घुमंतु व्यापारी राल्फ फिच था, जो हिंद महासागर मेसोपोटामिया फारस की खाड़ी में ब्रिटेन के लिए व्यापारिक यात्राएं करता था। उसे भी इस बात के बारे में पता चला, लेकिन शायद उसका भाग्य साथ नहीं दिया और वह ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब वो ब्रिटेन पहुंचा तो भारत से व्यापार करने के लिए बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अंततः 24 अगस्त 1608 ईस्वी को व्यापार के उद्देश्य से कुछ अंग्रेजों का आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर होता है। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों का भारत में मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और यहाँ से ज्यादा पैसा हड़पना। इसमें तो वो मुगलों से आसानी से निपट गए, कुछ लुभावने वादे करके और कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करके। अंग्रेज यहाँ शासन करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे थे। लेकिन अब यहीं से भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ने वाला था। भारत में बसे लोग, समाज और राजाओं की वीकनेस की वजह से। व्यापार के दौरान यहाँ अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर तरीके बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ के लोगों में आपसी मतभेद, म्यूचुअल डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। शायद इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति में सोचना प्रारंभ कर। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन का ही एक व्यापारिक कंपनी था, धीरे धीरे पूरे भारत में अपना पांव पसार चुकी थी। लगभग 150 सालों तक व्यापार करने के बाद वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों में आपसी मतभेद काफी ज्यादा था। यह मैं पीछे भी बताया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस समय भारत का राजनीतिक विचार सच में इतना गंदा था कि जो लोग यहाँ व्यापार करने आए वही लोग यहाँ शासन करने लगे। सर्वप्रथम 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी एवं 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया और पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का शिकंजा कसा, जो उस समय का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। उसी में बिहार भी शामिल था और साथ साथ भारत की राजधानी भी कलकत्ता थी। धीरे धीरे पूरे भारत पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। हालांकि अंग्रेजों की इस कूटनीति को भारत के लोगों ने धीरे धीरे समझा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ अधिकार जताना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत के लोगों ने 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या विद्रोह शुरू किया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया और फिर से भारत पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया। दोस्तों, 1947 ईस्वी में आखिरकार यहाँ से फिरंगियों को भगाया गया, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी नहीं बल्कि रियलिटी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत जानकारी तो आपको जरूर मिला होगा।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करें।